हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं इसमें कैसे रे डायग्राम फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट केस वन है, केस वन क्या है, इसमें जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए। ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसकी आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है, इनर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ये पॉइंट पोल हो जाएगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट फोकस पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, तो यहाँ से एक रे इंसिडेंट होगी, फोकस से पास होगी, जिसका पाथ क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, एरो बनाइए। रे फोकस से पास हुई और ये पैरेलल रिफ्रैक्ट हो गई प्रिंसिपल एक्सिस से। जो दूसरी रे है वो क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है, और उसी पाथ पे, इस पाथ पे तो उसी पाथ से वो आगे बढ़ जाएगी। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, रे में डिविएशन रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी उसी पास लौट जाती है। तो यहाँ पे रे इंटरसेक्ट हुई है, यानी हमारी रे जो है कहाँ पे है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। यानी कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ होगी, इमेज इसकी फोकस पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हो जाएगी एट एफ यानी फोकस पे। इसका साइज क्या होगा, साइज हाईली डिमनाइज्ड यानी बहुत छोटी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा, नेचर आप सभी देख रहे होंगे, इमेज नीचे बन रही है तो कैसी है, इन्वर्टेड है, और सेम साइड बन रही है तो रियल है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये स्टूडेंट्स पहला केस था। इस तरह आपको रे डायग्राम फॉर्म कर देना। रे डायग्राम में एरो लगाना मत भूलिएगा। सेकेंड केस देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मैं डिटेल्स कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए सेकेंड केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे भी। तो फिर से पहले क्या करें, आपने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ये पोल यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। हम जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है, बियॉन्ड सी है, यानी सेंटर कर्वेचर के पीछे है। यहाँ आप शो कर देंगे, ये ए बी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक रे आपको यहाँ से पैरेलल इंसिडेंट करवानी है। इसका पाथ क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास होगा। इसको फोकस से पास कर देंगे, और जो दूसरी रे है वो भी क्या होगी, फोकस से पास होगी। तो इसका पाथ क्या होगा, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आप लिख लीजिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से एक बार, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पीछे ए बी ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जाएगी, फिर पास होगी फोकस से, दूसरी रे फोकस से पास होगी, फिर पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, यानी इसके पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा, यानी ऐसे जाएगी, इसको ऐसे। फिर जहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हुआ है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी।
ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे ए डैश और ये बी डैश, ये इसकी इमेज फॉर्म हुई। फिर पोजीशन शो करना है, इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन देखिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब इसका साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उससे इसका साइज छोटा रहेगा। और नेचर, इसका नेचर क्या होगा, नेचर जो रहेगा उसका रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे रखा होता है, डायग्राम में ड्रॉ करूँ, ये कॉन्केव मिरर, यहाँ पे ये पोल वाला पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। हमने क्या किया है, इसको वहीं प्लेस कर दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। इमेज एक रे जो है वो पैरेलल निकलेगी और फोकस से पास कर दीजिए, दूसरी रे जो है वो फोकस से पास होगी और ये पैरेलल पीछे आएगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा पीछे होगा, फिर से देखेंगे, सी यहाँ बना दो और ये ऐसे, ठीक है। तो पैरेलल गई, ऐसे पास हो गई, ये फोकस से पास हुई और फिर पैरेलल हो गई। तो जहां पे इसका इंटरसेक्शन है वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसकी इमेज क्या हुई है, वो ए डैश बी फॉर्म की है। सबसे अच्छा इस केस में ये है कि इसमें जहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वहीं पे इसकी इमेज बनती है सेम, ठीक है, वही मतलब बनेगी। अब देखो, जैसे कभी तुम क्वेश्चन करने चलो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, उसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा दो, नीचे यहाँ पे इमेज दिखा दो, सीधे यहाँ से एक ऐसे मान ड्रॉ करो, एक यहाँ ऐसे ड्रॉ करो और फिर यहाँ पे एक्स बना दो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन ऐसे करो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है देखेंगे, एट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगी। इसका साइज क्या है देखेंगे, साइज ऑफ इमेज दीजिए इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यानी जो साइज ऑब्जेक्ट का है उसके इक्वल इसकी इमेज मतलब बनेगी, ठीक है। यह सेम लिख सकते हो कि सेम इमेज होगी जो मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, साइज है। और नेचर यहाँ पे क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जो केस थर्ड है वो थोड़ा आसान है, इसको याद रखिएगा कैसे इसमें बनाएंगे। केस फोर्थ, तो फोर्थ केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस। तो
यहाँ पे शो कर दिया कॉन्केव मिरर, ये फोकस पॉइंट दिखाया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, तो हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहां से एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे निकाल दीजिए। दूसरी जो होगी वो फोकस से पास करा दो और ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऐसे बना दीजिए। ठीक, तो इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये पॉइंट सी शो कर दीजिए, तो ये एफ हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा इसको मैं फिर से ड्रॉ करती है। हाँ, तो इसको केस 4 देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक है, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस। हमारा जो ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ले जाएगी पैरेलल और पास हो जाएगी फोकस से, इसको ऐसे पास कर देंगे। दूसरी रे जो है वो फोकस से पास करिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस में। तो यहाँ पे जहाँ इसका इंटरसेक्शन हुआ है, इस पॉइंट हुआ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी, ये वही इमेज हो गई। ये ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज थी और ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गई। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। सिंपल है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही तो पैरेलल बना दीजिए। अब यहाँ पे इसकी को पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सी को दिख रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे बन रही है। फिर यहाँ पे जो इसका पोजीशन हो गया, अब यहाँ पे साइज है, साइज को देखिए, यहाँ पे इमेज छोटी है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है, यहाँ पे इमेज बड़ी बन रही है। लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इसकी इमेज फॉर्म होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसकी जो नेचर रहेगा वो क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। 5 केसेस तक, जो 5 केसेस हैं वहां पे नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5th केस क्या है, केस 5। केस 5 जो है फर्स्ट वाले का उल्टा है। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, यानी पहले हमारे पास क्या था, केस 1 में जो ऑब्जेक्ट था वो इंफिनिटी में था, इमेज बन रही थी फोकस पे। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। देखिए कैसे, फिर यहाँ पे शो करा प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्केव लेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट आपको रख देना है। फिर
पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पास कहाँ से होगी, फोकस से, ये ऐसे पास करा दिया, ये सीधे गई फिर इधर मुड़ गई फोकस से। जो दूसरी रे है वो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये क्या होगी, बैक टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इधर से गई और यही लौट आई। तो इसको पीछे करेंगे तो कुछ इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बना दीजिएगा प्रॉपर वे में, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरे पास कराइएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो है, जो यहाँ पे रेस वापस लौट के जा रही हैं तो ये इन्फिनिटी में मिलेंगी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। जो पोजीशन होगी यहाँ पे पीछे, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे है, पोजीशन एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज क्या होगा, ये होगा हाईली इनलार्ज, यानी इसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा। और इमेज सॉरी नेचर, जो नेचर है वो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड हो गया। तो ये हमारा क्या था, फिफ्थ केस है, ठीक है। तो फिफ्थ केस में क्या है, पोजीशन जो है इमेज बनेगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, साइज क्या होगा हाईली इनलार्ज, नेचर क्या है रियल एंड इनवर्टेड। बच्चों इसका डायग्राम बनाना है, इस तरह प्रैक्टिस करिएगा बनाने की। हम बच्चों जो है सिक्स्थ केस है, ये भी ज़्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा टिपिकल भी है। केस सिक्स्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट at sorry between focus and pole, यानी जो पोल है उसके और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो ये सेंटर ऑफ सॉरी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ये पोल, अब ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस, और हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। इसकी इमेज पैरेलल, फिर क्या होगा, फोकस से पास करा दीजिए, ये ऐसे इमेज रे फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे बच्चों यहाँ से ऐसे जाएगी और क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि पीछे लौटेगी, जैसे ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, देखो ये बच्चों रे सीधे गई है और जब ये वापस रिफ्लेक्ट हुई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर निकल गई, यानी ये ऐसे बनेगी। अब ये रे इस तरफ तो मिल ही नहीं रही, अगर हम इसको आगे इंक्रीज कर दें, यानी कि जिस तरफ मतलब मिरर के अपोजिट साइड, यानी कि बिहाइंड द मिरर, तो इसकी इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी इमेज क्या होगी, मिरर के पीछे बनेगी। ये केस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको पढ़िएगा, अच्छे से क्या करिएगा, ठीक है। राइट में पोजीशन इसकी क्या रहेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और ओके, फिर साइज larger than object,
पोजीशन में बोल दिए हैं, यहाँ लिखना नेचर। इस केस में बच्चों क्या होता है, इसमें इन्वर्टेडली इरेक्ट बनती है इमेज। क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी सीधी बनती है। और कैसी है, वर्चुअल। देखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बेटा इसकी ऐसे इमेज बनेगी। तो इसकी बेटा प्रॉपर्टीज इतना भूलिएगा। इस तरह हमने आपको 6 केस बताए हैं, इसको प्रिपेयर कर लीजिए।